स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अवयवीय संख्या हो तो स्थापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइन a बराबर यहाँ पे साड़ी में a इंटू आई तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर अवयवीय संख्या है, तो क्या करेंगे, पहले इसको एक बार उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1, फिर यहाँ हो जाएगा 3 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 4, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था स्थापित कीजिए कि, यानी कि a इंटू एडजॉइन a। देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एडजॉइन a का मान निकालेंगे पहले, फिर यहाँ पे लिखा हुआ बराबर साड़ी में a इंटू आई, यानी कि साड़ी में a का मान निकालेंगे और हमें i का मान पता है, यानी कि इन सभी का मान निकाल के क्या करेंगे, इसमें रख करके दोनों, यानी कि इस साइड और इस साइड हम बराबर कर देंगे तो हम लोग का ये स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, इसी के सहायता से क्या करेंगे, हम पहले साड़ी में a का मान निकालेंगे। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा साड़ी में a बराबर, और देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला गायब हो जाएगा, पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 16, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो माइनस हो जाएगा 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा -3, फिर कोष्टक देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो ऊपर वाला और इसके नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो 4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक 3 लेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला गायब हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो 4 आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 16 में से अगर हम यहाँ पे 9 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि 1 गुणे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर 3 गुणे, और देखिए 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, तो 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 3 गुणे, यानी कि 4 में 3 घटाएंगे -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे जाएगा साड़ी में a बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 3 एकम 3, फिर यहाँ पे जाएगा साड़ी में a बराबर हो जाएगा, देखिए 7 में से अगर 6 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि साड़ी में a का मान जो आया है 1 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान भी आ गया है और साड़ी में a का भी मान आ गया है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइन a का मान निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो a का मान दिया हुआ इसी के आधार पर निकालते हैं, बस चलो ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे उप सारणी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उप सारणी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उप सारणी लिखने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे m11, और यहाँ पे हो जाएगा m12, फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि m13। ठीक है, अब इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m21, फिर यहाँ हो जाएगा m22, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि m23। ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके नीचे हो जाएगा m31 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ m11 m12 m13, यानी कि ये ऊपर का होता है m11 m12 m13, m21 m22 m23, यहाँ पे होता है नीचे m31 m32 m33 होता है। तो क्या करेंगे, जब m11 लेंगे तो ये पहला वाला लेंगे, यानी कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ पे लिख देंगे। 3 से गुणा करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे। 4 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा -3, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है
दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ, तो देखिए आप बीच वाला और ये पहला लगाया हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में, तो 4 3 हो जाएगा 12, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा -9, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे बीच वाला और ये बीच वाला, यानी कि ये वाला गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, 4 से गुणा करके 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 9 आ जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, या घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 1 से 3 में, तो 3 आ जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो -3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे नीचे का तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो 4 आ जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे निकाले थे उपसारणिक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक, अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं, ये जो आया इसी के आधार पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा A11, यहाँ पे जाएगा A12, फिर यहाँ पे जाएगा A13। ठीक है, फिर देखिए इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, यहाँ पे जाएगा A22 बराबर, फिर हो जाएगा A23 बराबर। ठीक है, फिर इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, A32 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा A33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह बदलता है, कैसे होता है, यानी क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो -1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो -1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा यानी कि माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 3, तो लिखेंगे -3। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस है, तो प्लस से प्लस गुणे प्लस होता है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 है, तो 0 में गुणा करेंगे माइनस से तो 0 ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर देखिए यहाँ पे 0 में गुणा करेंगे माइनस से तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि सहखंड कैसे निकाले हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और देखिए जो अवयव बनाएंगे यही संख्या इसमें लिखेंगे यहाँ पे 7 -1, फिर हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर हो जाएगा 0, फिर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो A का मान आया है, क्या करेंगे, इसका A का परिवर्त कर देंगे और इस प्रकार से बना देंगे अवयव। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 -1, फिर -1, फिर देखिए पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 1 0, फिर देखिए पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे 3 0 1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो A का परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन A है। देखिए आप लिखेंगे एडजॉइन A। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना, I का भी मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है I बराबर होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं I बराबर होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, यानी कि I का मान ये होता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा A इंटू एडजॉइन। देखिए यहाँ पे लिखना है A इंटू एडजॉइन A, फिर बराबर हो जाएगा साड़ी में A, फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा इंटू I हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, A का मान और यहाँ पे एडजॉइन A का मान और साड़ी में A का मान और I का मान रखेंगे। तो देखिए अगर इसके नीचे लिखेंगे यानी कि हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए इधर मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, इधर का मिटा करके
जो मान आया था उसको देखिए यहाँ पे ऊपर सब लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ए का जो मान था उसको लिख दिए हैं, सारणी में ए का जो मान निकला था उसको लिख दिए हैं, एडजॉइन ए का जो मान आया था उसको भी लिख दिए हैं, और आई का मान जो लिखे हुए थे उसको भी लिख दिए हैं। क्योंकि इसके नीचे करते तो आपको यहाँ पे नहीं दिखता और अटता भी नहीं प्रश्न। अब चलिए क्या करते, इसको जो यहाँ पे उतारे हुए इसको यहाँ पे लिख करके फिर उसके बाद इन सभी का मान इसमें रखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू यहाँ पर जाएगा एडजॉइन ए, ठीक है, फिर यहाँ पर जाएगा बराबर, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साड़ी में ए, फिर हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको उतार दिए हुए हैं। अब देखिए ये सब जो मान दिया हुआ है ये जहाँ जहाँ जो है उसको रखेंगे, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ए का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे लिखेंगे एक एक एक, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3 4 3, फिर यहाँ पे जाएगा 3 3 4 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अब को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे। अब एडजॉइन ए का मान यहाँ पे आया है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आया 7 -1, फिर -1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है -3, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पे लिखा है -3, फिर यहाँ पे जाएगा 0 1, फिर इस प्रकार से अब को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान 1 आया है तो लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे देखिए इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अब। और देखिए यहाँ पे लिखा आई का मान ये है तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पे जाएगा 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से अब को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी कि पंक्ति से स्तंभ में पहले गुणा करेंगे। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे अव्यू, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसी पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 1 में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये अव्यू यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अब दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे -1 में तो माइनस यहाँ हो जाएगा 4, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब यानी कि 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 4 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए तीसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे -1 में तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए इसको मिटाने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब ये बच्चा 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा। देखिए इस प्रकार से बना देंगे आप भी, और यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, फिर हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर 3 में 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, और देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और देखिए 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, और देखिए यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे 0, और देखिए यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे 0, और देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। देखिए ये जो है इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ पे जाएगा 0 1 0, फिर हो जाएगा 0 0 1, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे
जो स्थापित करना था वो आ गया है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बस आप लोग ध्यान समझिएगा, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिख रहे हैं ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन, देखिए आप लिख रहे हैं एडज्वाइन ए होता है, फिर बटे होता है साड़ी में ए, ठीक है। यानी कि ए इनवर्स का मान निकालते हैं तो यहाँ पे होता है एडज्वाइन ए बटा साड़ी में ए होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साड़ी में ए का मान कितना आया था, एक आया था, तो यहाँ लिखेंगे 1/a हो जाएगा। फिर इस प्रकार से बना देंगे अब्यू, और देखिए एडज्वाइन ए का मान यहाँ पे ऊपर ये जो दिया हुआ है ना उसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 - 1, फिर -1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -3, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर इस प्रकार से अब्यू को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 से इन सभी में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अब्यू। देखिए 1 से इसमें भाग करेंगे तो वही आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 - 3, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर 0, फिर -1 हो जाएगा, फिर 0, 1 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अब्यू को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका ये यानी कि स्थापित हो गया, और देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का भी मान निकल चुका है। देखिए यहाँ पे इसको स्थापित करना था तो ये हो गया है, और देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकलना था, ये भी निकल गया, ठीक। अगर आपको ये मेरा पूरा